हरिओम सभी को। श्री योग वशिष्ठ महारामायण पाठ पढ़ेंगे। 10वां सर्ग। इति श्री योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरणे अहंकार दुरासा वर्णन नाम 10वां सर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम क्रोध लोभ मोह तृष्णादिक दुख से जर्जरीभूत हो गया है और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य विचार धैर्य और संतोष हैं उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गरज में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे ही यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे ही यह चित्त पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है पर प्राप्त कुछ नहीं होता, और जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र है, उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती ही रहती हैं, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में विषयी बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अचल स्वभाव चलायमान हो गया है, इसलिए इस चित्त से मैं महादीन हुआ हूँ। जैसे जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही चित्त रूपी धीवर के वासना रूपी जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही चित्त रूपी धीवर के वासना रूपी जाल में बंधा हुआ मैं दीन हो गया हूँ। जैसे मृग के समूह से भूली मृगी अकेली खेदवान होती है, वैसे ही मैं आत्मपद से भूला हुआ खेदवान हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। जैसे झीर समुद्र मदराचल से क्षोभवान हुआ था, वैसे ही यह चित्त संकल्प विकल्प से खेद पाता है। जैसे पिंजरे में आया सिंह पिंजरे में ही फिरता है, वैसे ही वासना में आया चित्त स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसे भारी पवन से सूखा तृण दूर जा पड़ता है, वैसे ही इस चित्त रूपी पवन ने मुझको आत्मानंद से दूर फेंका है। जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको चित्त जलाता है। जैसे अग्नि से धूम निकलता है, वैसे ही चित्त रूपी अग्नि से तृष्णा रूपी धूम निकलता है, उससे मैं परम दुख पाता हूँ। यह चित्त हंस नहीं बनता। जैसे राजहंस मिले हुए दूध और जल को भिन्न भिन्न करता है, उसकी नाई मैं अनात्मा से अज्ञान के कारण एक हो गया हूँ, उसको भिन्न नहीं कर सकता, और जब आत्मपद पाने का यत्न करता हूँ तब अज्ञान उसे प्राप्त नहीं करने देता। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में जाता है, उसको पहाड़ सीधे नहीं चलने देता और समुद्र की ओर नहीं जाने देता, वैसे ही मुझको चित्त आत्मा की ओर से रोकता है। वह परम शत्रु है। हे मुनीश्वर, वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी शत्रु का नाश हो। जैसे मृतक शरीर को श्वान खाते हैं, वैसे ही तृष्णा मुझे खा रही है। आत्मा के ज्ञान में मृतक समान हूँ। जैसे बालक अपनी परछाई को वैताल मानकर भय पाता है, और जब विचार करने में समर्थ होता है तब बैताल का भय नहीं होता, वैसे ही
चित्त रूपी वैताल ने मेरा स्पर्श किया है, उससे मैं भय पाता हूँ। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी वैताल नष्ट हो जावे। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मिथ्या वैताल चित्त में दृढ़ हो रहा है, उसके नाश करने को मैं समर्थ नहीं हो सकता। अग्नि में बैठना, बड़े पर्वत के ऊपर जाना और वज्र का चूर्ण करना मैं सुगम मानता हूँ, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है। चित्त सदा ही चलायमान स्वभाव वाला है। जैसे थंभ से बांधा हुआ वानर कभी स्थिर हो नहीं बैठता, वैसे ही चित्त वासना के मारे कभी स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र का पान कर जाना, अग्नि का भक्षण करना और सुमेरु का उल्लंघन करना सुगम है, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है, जो सदा चल रूप है। जैसे समुद्र अपना द्रवी स्वभाव कदाचित नहीं त्यागता, महाद्रवीभूत रहता है और उससे नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वैसे ही चित्त भी चंचल स्वभाव को कभी नहीं त्यागता और नाना प्रकार की वासना उपजती रहती है। चित्त बालक की नाई चंचल है, सदा विषय की ओर धावता है। कहीं कहीं पदार्थ की प्राप्ति होती, परंतु भीतर सदा चंचल रहता है। जैसे सूर्य के उदय होने से दिन होता है और अस्त होने से दिन का नाश होता है, वैसे ही चित्त के उदय होने से त्रिलोकी की उत्पत्ति होती है और चित्त के लीन होने से जगत भी लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी समुद्र है, वासना रूपी जल है, उसमें छल रूपी सर्प जब जीव उसके निकट जाता है तब भोग रूपी सर्प उसको काटता है और तृष्णा रूपी विष स्पर्श करता है, उससे मारता है। हे मुनीश्वर, भोग को सुख रूप जानकर चित्त दौड़ता है, पर वह भोग दुख का कारण है। जैसे तृण से आच्छादित खाई को देखकर मूर्ख मृग खाने दौड़ता है तो खाई में गिरकर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग भोग को सुख रूप जानकर भोगने लगता है, तब तृष्णा रूपी खाई में गिरकर पड़ता है और जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर, ये चित्त कभी कभी बड़ा गंभीर भी हो बैठता है। जैसे चील पक्षी आकाश में ऊंचे फिरता है, पर जब पृथ्वी पर मांस देखता है तो वहाँ से पृथ्वी पर आकर मांस लेता है, वैसे ही ये चित्त तब तक उदार है जब तक भोग नहीं देखता, और जब विषय देखता है तब आसक्त हो विषय में गिर जाता है। यह चित्त वासना रूपी सैया में सोया रहता है और आत्मपद की ओर नहीं जागता। मैं इस चित्त के जाल में पड़ गया हूँ। वो कैसा जाल है कि उसमें वासना रूपी सूत है, संसार की सत्यता रूपी गांठ है और भोग रूपी चून है, जिसको देखकर मैं फंसा हूँ और कभी पाताल में और कभी आकाश में वासना रूपी रस्सी से बंधा घटी यंत्र की नाई फिरता हूँ। वासना रूपी रस्सी से बंधा घटी यंत्र की नाई फिरता हूँ। इससे हे मुनीश्वर, तुम वही उपाय कहो जिससे चित्त रूपी शत्रु को जीतूं। अब मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं और जगत की लक्ष्मी मुझको विरस भासती है। जैसे चंद्रमा बादल की इच्छा नहीं करता पर चतुर्मास में आच्छादित हो जाता है, वैसे ही मैं भोग की इच्छा नहीं करता और जगत की लक्ष्मी भी नहीं चाहता, पर मेरा चित्त ही मेरा परम शत्रु है। महापुरुष
पर मेरा चित्त ही मेरा परम शत्रु है। महापुरुष जब इसके जीतने का यत्न करते हैं तब परम पद पाते हैं। इससे मुझे वही उपाय कहो जिससे मन को जीतूं। जैसे पर्वत पर के वन पर्वत के आश्रय से रहते हैं, वैसे ही सब दुख इसके आश्रय से रहते हैं। हरि ओम सभी को।